प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। 18 बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर किया जा रहा है इलाज। सभी बच्चों की हालत में सुधार। फिरोजाबाद सिरसागंज नगर क्षेत्र के गांव किसराव में प्राथमिक विद्यालय का मिड डे मील खाने से कई बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। सिरसागंज सरकारी अस्पताल में 18 बच्चों को भर्ती कर डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं शेष बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, सांसद व चेयरमैन सहित तमाम लोग सरकारी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने बच्चों का हाल जाना। क्षेत्र में गांव किसराव में उस समय हड़कंप मच गया जब शनिवार को गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से कई बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों की हालत बिगड़ने की सूचना पर विद्यालय में परिजन पहुंच गए। बच्चों को सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वाकया उस समय का है जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे तकरीबन ममता कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7। कहाँ पे? वो उच्च प्राथमिक विद्यालय किशराव। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम हुई आपको? हमें ये प्रॉब्लम हुई, सभी बच्चों ने खाना खा लिया था, फिर खेल उठी तो फिर सर ने बैठा दिया, सोई। फिर एक मेरी दोस्त पानी पी रही, फिर उस टंकी का पानी यानी क्या डाल दिया था पता नहीं। सो उसे पी के ही उल्टी हो गई, उसे खांसी हुई। फिर ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को भी हो गई। आपको क्या हुआ था? मुझको भी ऐसे गले में कुछ यूँ लग रहा था, कुछ अटका है, खांसी हो रही थी, मुझे भी चक्कर आ रही थी। कौन सी क्लास की? 8th क्लास में। तो क्या हुआ क्या है आज? ये क्यों हॉस्पिटल आई हो आप? ये मालूम नहीं, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद एक लड़की को खांसी उठी, तो उसने 2-3 बार तो पानी पी लिया बोतल का, वो घर से जो लेके आई। उसके बाद उस पर सरी नहीं तो उसको पलटी हो गई। उसके बाद सब लोगों को यही पलटी होने लगी और बोलने लगे ये गले में कुछ अटक सा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आपको भी प्रॉब्लम हुई थी क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने बच्चे थे? बच्चे हैं आज तो आए थे 50 के लमसम थे, पर मतलब बीमार हुए वो तो 14-15 बच्चे हैं। कौन सा स्कूल? उच्च प्राथमिक विद्यालय किसराव। तो जो किचन जो गवर्नमेंट का खाना बना होगा वही खा के हुआ था? नहीं, ये दो तो मतलब खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद ये काम हुआ है। कहाँ खाना खाया था आप लोगों ने? हम लोगों ने साथ ही खाना खाया बैठकर। सरकार का यानी स्कूल का खाना था? हाँ, घर से लेके आए थे? स्कूल का खाना था। में आए हैं आप, मौके पे पहुंची हैं, किस तरह की बात हुई है और क्या हुआ है? यूपीएस किसराव विकासखंड अराब से ये सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे वहाँ पर जो है वो बीमार हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो जैसे ही सूचना मिली मैं तत्काल यहाँ पर उनको देखने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर 18 बच्चे जो है वो भर्ती हैं और सभी जो है वो सही अवस्था में हैं। बच्चों से पूछताछ भी की गई तो सभी के द्वारा इस समय अपनी जो स्वास्थ्य की कंडीशन है वो ठीक बताई जा रही है। किस तरह के सिम्टम उसमें दिखाई दे रहे हैं बीमारी? अभी बीमार हॉस्पिटल आए हैं, किस तरह का मामला है और आप शुरुआती दौर पे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी आप सब लोग संज्ञानित हैं कि एक जूनियर हाई स्कूल किसराव में कुछ बच्चों के बीमार होने की शिकायत आ रही थी कि बच्चे वहाँ बीमार हो गए हैं। तो वहाँ पर टीम वगैरह भेज करके तत्काल एम्बुलेंस से और कुछ गार्जियन निजी तौर पर भी बच्चों के यहाँ लाए हैं। हॉस्पिटल में व्यवस्था कराई गई। अभी इस समय की स्थिति यह है कि बहुत सारे बच्चे जो ठीक हैं, सिम्टम नहीं थे, उनको डॉक्टर साहब लोगों ने उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया है। 18 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं, उनकी सबकी हालत ठीक है और सब खतरे से बाहर हैं, ऐसा डॉक्टर साहब लोग कह रहे हैं। तो यही स्थिति है अभी। आपकी डॉक्टरों से बात हुई, शुरुआती तौर पे क्या मानना है, फूड पॉइजनिंग या किसी और तरह की बात? अब ये तो चेकिंग करी जा रही है। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि कुछ फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ लग रही है, तो बाकी तो तकनीकी लोग बताएंगे, लेकिन फिलहाल बच्चों की स्थिति ठीक है और इसी बात का संतोष है कि बच्चे सभी इलाज में खतरे से बाहर हैं। कि बच्चे आए हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है इनको? देखिए, अराव ब्लॉक में विद्यालय पढ़ता है किसराव का प्राथमिक विद्यालय। वहाँ एसडीएम साहब ने सूचना दी कि सारे बच्चे जो हैं पेट दर्द, उल्टी, वोमिटिंग की शिकायत हो रही है। तो मैंने तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस 5-6 एम्बुलेंस को भेजा, सारे बच्चों को यहाँ मंगवाया। 19 बच्चे हमने एडमिट किए हैं और बाकी जो बच्चे सिम्टोमेटिक थे, जिनको लक्षण नहीं था, उन बच्चों को दवा देके हमने घर भेजा है। नहीं तो क्या देखा आपने, क्या है इनकी परेशानी? फूड पॉइजनिंग हुई है। अब तो जांच का विषय है, जांच होगी, फूड वाले जांच कर रहे हैं, वो बता पाएंगे क्या हुआ। लेकिन शुरुआती दौर पे शुरुआती मुझे लग रहा है फूड पॉइजनिंग हुई है कुछ खाना खाने से। लेकिन वहाँ हमने देखा कुछ वीडियो है कि बच्चे एम्बुलेंस लेट पहुँचने की वजह से मोटरसाइकिलों पे लेके आए। देखिए सर, इस तरह का आप जो कह रहे हैं कि कोई सिंगल बच्चा
किसी मोटरसाइकिल से नहीं आया है। हमारी प्रशासन के एसडीएम सर की प्रशासन की गाड़ी से बच्चे आए। एम्बुलेंस थोड़ा विलम्ब नहीं हुई, एम्बुलेंस पहुंचने में मुझे सूचना मिली, उसके 10 मिनट एम्बुलेंस पहुंच गई है। उससे पहले प्रशासन वहाँ पहुंच गया, तो उनकी गाड़ी से बच्चे आए हैं। कोई बच्चा, सिंगल बच्चा नहीं आया है मोटरसाइकिल से। गलत आरोप है। थैंक यू। कौन सा विद्यालय है और क्या वाकया हुआ है? जी सर, उच्च प्राथमिक विद्यालय किसराव है और ये ब्लॉक आराव में आता है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। इसमें सर 12 बजे खाना बनता है एमडीएम, तो बच्चे खाने खाने बैठते हैं। तब हम सब लोगों ने खाना खाया था, बच्चों ने बैठ के खाना खाया। मैं भी टेस्ट करता हूँ, हमारे सर ने भी टेस्ट किया है। लेकिन जब उसके बाद बच्चे फिर खेले कूदे भी हैं। उसके बाद जब इंटरवल ख़त्म हुआ है तब बच्चे बैठे, हम लोग बाहर पढ़ा रहे थे। लगभग सर 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास करीब 2-3 बच्चों को कुछ उल्टी की शिकायत हुई। तो मैंने समझा कि मौसम है, बाहर बैठे, धूप हो सकता है, वैसी आ गया हो, ज़्यादा गर्मी से चक्कर आ गए हों। लेकिन जब 2-3 बच्चे और नज़र आए तब मैंने तुरंत फिर समझा मैंने कुछ मामला, कुछ लगता है कुछ मतलब परेशानी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और हमारे जो गाँव के गार्जियंस हैं उन सबको बुलाया। वो लोग भी आ गए, उनको बहुत सहयोग मिला सब लोगों का। तो ये सर वारदात हुई। इसके बाद तुरंत हमने मतलब एम्बुलेंस को कॉल किया अपने। जी सर शिकार हुए? जी, हमारे बच्चे कुल 17 बच्चे शिकार हुए हैं और अभी सब अच्छी स्थिति में हैं, सब गुड हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी अभी है। एडमिट कितने हैं? अभी 17 एडमिट है सर। घुटन चल रही है? हाँ जी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ मतलब हुआ है, मतलब अभी स्पष्ट नहीं है कैसे हुआ है, कि पानी में परेशानी है या मतलब खाने से। जी सर, कहाँ चूक हुई है? अब इसमें सर अब कैसे कह सकते हैं। मेरे तरफ मैंने सर बहुत मतलब सफाई से करवाता हूँ, सब काम ओके रहता है मेरा, तो अब समझ में नहीं आ रहा सर कैसे हुआ।